अगर तुम इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तो तुम सोशली अट्रैक्टिव होने के रेस में दूसरों से बहुत आगे हो जाते हो। तुम कभी भी उस बंदे को नोटिस किया होगे जिससे लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बातचीत सोशली, मतलब वो एक्टिव बंदा है, उसमें एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि वो इमोशनली स्टेबल है, उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल है। इसका मतलब उसके साथ अगर कुछ अच्छा होता तो वो खुशी के मारे कूद के चिल्ला नहीं उठता, या कुछ बुरा होता तो डिप्रेशन में तुरंत नहीं चल जाता। उसके साथ चाहे अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो, दोनों इमोशंस उसके लगभग सेम ही होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेशंस या इमोशंस दिखते ही नहीं है। और अगर तुम्हें भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना है तो ये कुछ इजी स्टेप्स है जो आज मैं बताने वाला हूँ, जिससे तुम सोशली अट्रैक्टिव होने के रेस में एक कदम सबसे आगे बढ़ जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है स्टॉप प्लेइंग एज अ विक्टिम। अपने आप को एक विक्टिम की तरह देखना बंद कर दो। तुम्हें ये नहीं देखना कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो तुम्हारे पास कौन कौन सी नई दिक्कतें आ गई। ये देखो अब उन दिक्कतों को छोड़ के मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ कि उसे फेस ऑफ कर दूं, मतलब हटा दूं, या कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में। ऐसे माइंडसेट के साथ चलना, ऐसे तुम्हारा माइंडसेट भी पॉजिटिवली जाएगा। जैसे कोई भी नया प्रॉब्लम आएगा, हमेशा उसका पॉजिटिव साइड देखो कि अब मैं क्या करूं ऐसा कि मैं इससे और आगे बढ़ूं और आगे बढ़ूं। इसे भूल जाओ, प्रॉब्लम्स को तो भूल ही जाना, एकदम सोचना ही नहीं। हर एक प्रॉब्लम में एक पॉजिटिविटी खोजना है। और सबसे बड़ा बात, अपने सारे एक्शंस का खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये वाला प्रॉब्लम उसके कारण हुआ। ये सब मेंटालिटी सबसे बेकार वाला मेंटालिटी होता है कि दूसरों पे इल्जाम लगाना। वो वाले लोग कभी ग्रो ही नहीं कर सकते लाइफ में। तो हमारा दूसरा पॉइंट है द 90 सेकेंड रूल। हमारे ब्रेन को कोई भी प्रॉब्लम जब ट्रिगर करता है तो हमारे ब्रेन में एक स्ट्रेस केमिकल रिलीज होता है, जिसे फ्लश आउट होने में टोटल 90 सेकेंड्स लगता है, 1.5 मिनट। और वो स्ट्रेस केमिकल से हमारा लॉजिकल ब्रेन अपना पावर, मतलब पावर खो बैठता है, मतलब काम करना ही बंद हो जाता है। ये दिक्कत है। तो कभी भी तुमने नोटिस किया हो, कोई भी स्ट्रेस वाला बात जब माइंड को ट्रिगर करता है तो 1.5 मिनट तक आदमी हड़बड़ा जाता है, मतलब पूरा छटपटा जाता है। वो वाला समय बाद में सोचता है अरे मैं क्या कर रहा था उस समय। बाद में जब सॉल्व हो जाता है वो प्रॉब्लम, तो वो वाला जब बात याद आता है तो हंसता आदमी कि ये नहीं करना चाहिए था, मेरा तो पोपट हो गया। तो जब भी कोई स्ट्रेस वाला बात आए, कोई भी प्रॉब्लम जब तुम्हारे ब्रेन में ट्रिगर हो, मतलब 1.5 मिनट तक बस अपने आप को शांत बैठा लो। उसके बाद जब वो स्ट्रेस केमिकल फ्लश आउट हो जाता है ब्रेन से, तो हमारा लॉजिकल थिंकिंग वाला ब्रेन काम करेगा। और उसके बाद तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई रिएक्शन आएगा ही नहीं जब लॉजिकल ब्रेन काम करने लगेगा। हमारा तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है डू हार्ड थिंग्स ऑन पर्पस। इसका मतलब ये हुआ हमें स्ट्रेस हैंडलिंग का धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चाहिए। कैसे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, और ये हम कैसे कर सकते हैं? हार्ड थिंग्स मतलब डिसकम्फर्ट चूज करके। अब डिसकम्फर्ट का मतलब क्या हुआ? कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलो। जो चीज़ तुम्हें लगता है ये मेरे लिए मुश्किल है या नियर टू इम्पॉसिबल है, उसको ट्राई करो करने का। डिफ़िकल्ट टास्क, डिफ़िकल्ट प्रैक्टिस, डिफ़िकल्ट टास्क जैसे जैसे तुम करने लगोगे वैसे वैसे तुम्हारा सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगा। सेल्फ एस्टीम जैसे जैसे इंसान का बढ़ता है, स्ट्रेस तो ऑटोमेटिक डाउन होता है कि मैं तो राजा हूँ, मुझे क्या होगा, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मतलब माइंड वैसा हो जाता है। तो ये तुम कैसे कर सकते हो? वही है बात, जो तुम्हें डिस्कम्फर्ट लगता है कि मैं पब्लिक में बात नहीं कर सकता। देखो मैं पहली बार छत पे वीडियो बना रहा हूँ, कोई अभी धूप के समय ऐसे समय पे आया हूँ कि अभी कोई होगा नहीं, धीरे धीरे आदत लगेगा, शाम में आऊँगा तो आदमी भी रहेंगे, मतलब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब भी पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज़ है, मुझे बार बार रीटेक्स इतना लेना पड़ रहा है कि क्या बोलूँ। पर यही मेरा वो डिस्कम्फर्ट जोन है। जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपने मसल्स को बढ़ाते हैं, एक ही बार में 10 केजी तो नहीं उठाते, 2 केजी, 3 केजी, 5, फिर 10 आते हैं, 10 से फिर 12, 15, फिर 17, 20, ऐसे ऐसे मतलब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। वैसे ही ब्रेन भी हमारा एक मसल है, तो स्ट्रेस हैंडलिंग उसके लिए प्रैक्टिस ही हो गया। जितना ज़्यादा स्ट्रेस हैंडलिंग, मतलब जितना डिस्कम्फर्टेबल काम करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस हैंडलिंग, मतलब स्ट्रेस धीरे धीरे कम ही होगा और ब्रेन शांत होते जाएगा। और अभी तक हमने बस प्रॉब्लम्स की बात की है, पर इमोशनली स्टेबल होना खाली ये नहीं होता कि प्रॉब्लम्स आए तो डिप्रेशन में ना जाए और मतलब मेंटली स्टेबल रहे। बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम से इमोशनली स्टेबल नहीं होता। अगर तुम कुछ अच्छा भी किए हो, कुछ उखाड़ भी लियो, तो हवा में ना उड़ने लगो, घमंड एकदम माथा पे ना चढ़ जाए। तो उसी को देखते हुए चौथा और आखिरी पॉइंट है क्रिएट योर ओन सेफ्टी नेट। तो तुम वो सेफ्टी नेट बनाओगे कैसे?
तुम्हारे आसपास जितने भी तुम्हारे वेल विशर है वो तो तुम्हें पहचानना होगा कौन वेल विशर है कौन नहीं है। और सबसे पहले जो वेल विशर नहीं है उन्हें पहचानने का ये तरीका है, अरे तू रेड टेप का जूता पहनता, अरे यार तुम पे अच्छा लगेगा, कम से कम नाइकी का एयर जॉर्डन लो, 7,000 से नीचे कोई बात, 10,000 का कम से कम जूता पहना करो। ये सब होते ऊपर उछलाने वाले लोग, मतलब कि तुम्हें एक दिन वो डुबा के ही रहेंगे। जबकि वेल विशर ऐसे नहीं होते। वेल विशर मतलब कि तुम्हें ग्राउंडेड रखेंगे। अगर तुम ज्यादा उड़ रहे हो तो रियलिटी दिखाएंगे तुम कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ लिए। अगर तुम इतना कुछ उखाड़ रहे हो तो इस स्टेट ऑफ माइंड में चल जाते हो तो तुम्हें वापस इधर लाएंगे या नीचे भी कर सकते, लेकिन एकदम खींच भी नहीं देंगे या एकदम ऊपर भी उठाने नहीं देंगे, मतलब एक लेवल पे ही रहने देंगे। और वही अगर तुम कुछ गलत करते हो, मतलब डिप्रेशन में जाते हो, तो तुम्हें नीचे से ऊपर उठाने का भी उन्हीं का काम है, वो वेल विशर होते हैं। तो वैसे सपोर्टिव पीपल का तुम्हें एक सर्कल बनाना होगा और तुम्हें खुद से पहचान के ऐसा सर्कल बनाना होगा जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम रेगुलेट करते हो। और जब भी तुम हवा में उड़ने लगो, वही एक ही बात तुम्हें खींच के वापस नीचे लाए। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो को देखने से बस नहीं होगा, ये चारों पॉइंट जो तुमने सुने उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एग्जीक्यूट करो, जो करना करो। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो कमेंट में बताना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना।